हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन बैंक में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं बैंक में, तो इस क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जैसे कि दो टेबल है, एक बेंच पे 5 लोग बैठे हुए हैं, दूसरे बेंच पे भी 5 लोग बैठे, दोनों व्यक्ति आमने सामने हैं। इस तरह के क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं। ओके, आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बैंक एसएससी और रेलवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे, उस क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, वो भी पूछे गए क्वेश्चन है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए, जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं। उस तरह का क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। आज इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और आइए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य जो एक्स एंड वाई टीमों में बटे हुए हैं। एक एक्स का टीम है, एक वाई का टीम है। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। दोनों टीमों में सदस्यों के सामने दो पंक्तियों में इस प्रकार बैठा गया है कि एक्स टीम एक सदस्य है और वाई टीम के सदस्य के ठीक सामने बैठे हैं। एक्स टीम के सदस्यों का मुंह उत्तर की ओर है। ओके, एक्स टीम के सदस्यों की मुंह उत्तर की ओर। देखिए, हम लोग दो टीम बना लेते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, मैं दो चार एक इधर से दो अलग बना लेता हूँ। ओके, ये हम लोग ध्यान देते हैं इस पर। देखिए, एक बेंच पे 5 लोग मैंने बैठा दिया, इधर भी 5 लोग बैठा दिया, इधर भी 5 लोग, इधर भी 5 लोग, इधर भी 5 लोग साइड। तो मैंने दो डायग्राम बनाया है। दो डायग्राम इसलिए बनाया है दो कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा तो मैं इसमें भी यूज कर लूंगा। ओके, आइए हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरा, ए के दाएं तीसरा और जी का एकदम ठीक सामने है। और का मतलब फर्स्ट वाले अल्फाबेट से तुलना कर रहा है। फर्स्ट वाले अल्फाबेट से ये तुलना कर रहा है। ओके, और से दो वाक्य जुड़ा हुआ है। देखिए, ये पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है, ठीक सामने बैठा हुआ है। तो ये पहला वाक्य हो गया और ये दूसरा वाक्य है। ठीक है, और से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। तो और जब भी यहाँ बीच में दो वाक्य को जोड़ता है तो पहले वाले अल्फाबेट से तुलना कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, ए के दाएं, ए के दाएं, ए के दाएं देखिए, ए तो यहाँ ए के दाएं तीसरा है। ए यहाँ भी बैठ सकता है। ए के दाएं एक दो तीसरा, तीसरा क्या डी है। तो अब देखिए, ए के दाएं यहाँ भी बैठने से भी तीसरा आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी तो बैठ सकता है। ये तो हमें नहीं ना पता किस कोने पे है। ए के दाएं तीसरा डी है। ओके, बैठ सकता है। तीसरा एक दो तीसरा यहाँ आया। तो अब देखिए, और जी के एकदम ठीक सामने है कौन है, जी के ठीक सामने कौन है, डी है। तो जी के ठीक सामने डी है, यहाँ भी जी हो गया। ओके, अब देखिए, जी के एकदम दाएं बैठा हुआ बी है। तो जी के एकदम दाएं, तो देखिए, जब इन लोगों का मुंह इस साइड है तो दाया इधर होगा, तो बी बैठा हुआ है। तो बी यहाँ भी बैठा हुआ है। ठीक है, बी यहाँ भी बैठा हुआ है। और देखिए, उसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो हाँ, बी का मुख दक्षिण की ओर, राइट। ये देखिए, डायरेक्शन ये होता है ना, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। जब जी यहाँ बैठा हुआ है इस लाइन पे, तो इसका मुख किधर हो गया, दक्षिण की ओर। बी अगर बैठा हुआ है इधर, तो इसका मुख किधर हो गया, दक्षिण की ओर है, राइट। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, बी के दाएं तीसरा कौन है, बी के दाएं तीसरा एच है। तो बी के दाएं तीसरा, एक तो तीसरा यहाँ मिल रहा है, लेकिन बी के दाएं ये तीसरा नहीं है, यहाँ खाली थी, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। तीसरा एच है। ठीक है, तीसरा एच है। और एफ के ठीक सामने और से जुड़ा हुआ वाक्य, यानी पहले वाला से तुलना कर रहा है, एफ के ठीक सामने है, राइट। अब देखिए, अब ए और ई के बीच में कौन है, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में सी है, राइट, सी है। और आई के ठीक सामने और है, यानी सी के बारे में बोल रहा है, और है तो सी के बारे में बोल रहा है यहाँ आई। ठीक है, आई के ठीक सामने। देखिए, बचा कौन सदस्य, जे बचा, राइट, जे बचा। अब इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अब आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सी के दाएं दूसरा कौन है, सी के दाएं दूसरा कौन है, सी के दाएं दूसरा कौन है, डी है। कौन है,
डी। ये उत्तर की ओर जा रहा है ना, इसका दाया ये हो गया, ये वाला पर्सन दाया हो गया, इधर दाया होगा, ये वाला दाया हो गया, ये दाएं और ये बाएं, ठीक है। तो दाएं है, तो सी के दाएं कौन है, दूसरा, दूसरा कौन है, डी है, तो ये आंसर होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से व्यक्ति का कौन सा समूह एक ही पंक्ति में बैठा हुआ है, कौन सा है, एच आई ई, तो एच आई ई है, नहीं बैठा हुआ है इस पंक्ति में, नहीं बैठा, एच आई ई नहीं है इसमें, इसमें तो ई है लेकिन नहीं है। ए सी बी देख ले, ए सी बी नहीं है, बी दूसरे वाले पंक्ति में, सी डी आई देखिए, सी डी आई इस वाले पंक्ति में नहीं है, सी और डी है तो आई दूसरे वाले पंक्ति में है। एच आई जी, एच आई जी, एच आई जी देखिए, एच आई और जी एक ही पंक्ति में बैठा है, यही है 4 नंबर। ओके, बी के एकदम दाएं कौन है, बी के एकदम दाएं कौन है, तो बी के एकदम दाएं कौन है, आई है, कौन सा है, आई, आई। अब हम लोग जे के एकदम बाएं कौन है, जे के एकदम बाएं कौन है, आई है। जे के एकदम बाएं कौन है, तो जे के एकदम बाएं आई है, तो इसमें से कौन होगा, 5 नंबर, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, जे के एकदम बाएं आई है। ओके, तो जे के एकदम सामने कौन बैठा हुआ है, जे के एकदम सामने कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, कौन है, ए। ओके, अब इसी तरह से आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। इसी तरह आपको जो भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले क्या, 2 पंक्तियाँ बना लीजिए और दोनों को आमने-सामने बोला गया था, आमने-सामने बैठा दिया, जो कि एक्स है। पहली वाली पंक्ति क्या बोला गया था, इसमें प्रत्येक टीम में जो 5 सदस्य हैं, जिसमें टीम एक्स का 1 सदस्य है और वाई का टीम है, और एक्स का सदस्य का टीम का मुँह क्या है, उत्तर की ओर। जो मैंने एक्स टीम इसको दिया है, ये वाला एक्स टीम है जिसका मुँह उत्तर की ओर है, और ये वाला टीम वाई है जिसकी मुँह दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से आप कर सकते हैं, आप उसके बाद आप इसी के अनुसार बस इस चीज़ को याद रखिए, और से अगर वाक्य जुड़ा हो तो पहले वाले अल्फ़ाबेट से तुलना कर रहा है। ओके, तो जहाँ भी और से वाक्य 2 वाक्य को जुड़ा रहता है तो पहले वाले अल्फ़ाबेट से तुलना करके तब आप इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आए या कोई चेंजिंग हो तो आप, अगर पैटर्न याद रहेगा तो आप किसी तरह से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकेंगे। ओके, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, तो आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन लेकर आएँगे। ओके, बाय।